नेक्स्ट महाकषाय है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है व्यय स्थापन यानी एंटी एजिंग। तो व्यय का अर्थ होता है उम्र, आयु या अवस्था, और स्थापन का मतलब होता है उसे स्थिर रखना या बनाए रखना। तो जो औषधियाँ बुढ़ापे को समय से पहले आने से रोकती है, यानी एजिंग को जो पहले ही आ जाती है, प्री मैच्योर एजिंग को रोकती है, शरीर की आयु को स्थिर रखती है और ऊतकों के क्षय होने को थामती है, यानी ऊतक क्षय ना हो, और शरीर में यौवन व दीर्घ आयु बनाए रखती है, और उसे व्यय स्थापन महाकषाय कहा जाता है। यानी टोटली आप उम्र से कम दिखो, ये इसका उद्देश्य होता है। इसका मुख्य कर्म क्या है? रसायन है, एंटी एजिंग है, रेजुविनेटिंग है, आयुर्वर्धक यानी आयु की वृद्धि करती है, ओज यानी इम्यूनिटी की रक्षा करती है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ओज है। गुणधर्म कैसा हो जाएगा? ओज के समान होगा ना, क्योंकि ओज का काम कर रहे हैं तो मधुर और तिक्त हो जाएगा। गुरु स्निग्ध और स्थिर हो जाएगा। तिक्त इसीलिए है क्योंकि एंटी एजिंग काम आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए तिक्त की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। शीतवीर्य हो जाएगा, मधुर विपाक हो जाएगा। 10 औषधियाँ क्या हो जाएंगी व्यय स्थापन की? गुडुचि, हरित की, आम्ल की, रासना, श्वेता, जीवंती, शतावरी, मंडूकपर्णी, शालपर्णी, पुनर्नवा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? गुडुचि लेकर हरित की वाला आम्ल की खा रहा है। ठीक है, गुडुचि लेकर हरित की वाला आम्ल की खा रहा है, यानी वो खाएगा ही। इससे ट्रिक याद कैसे करोगे कि उसे खाने का ही काम है। और रासना पी रहा है, खाना पीना, क्योंकि खाने पीने से ही तो एंटी एजिंग आएगा। जैसे विटामिन सी के कैप्सूल्स लोग खा रहे होते हैं, ठीक है, और अच्छी डाइट ले रहे हो। कार्ब्स क्या करते हैं? एजिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो आंवले की खा रहा है, रासना पी रहा है। फिर श्वेता जी आती हैं। श्वेता जी हाथ में शतावरी लेकर आती हैं, मंडूक के पास शालपर्णी है, और अंत में पुनर्नवा उग जाती है। तो एक कहानी है कि क्या होता है? गुडुचि लेकर हरित की वाला आंवला खा रहा है और रासना पी रहा है। फिर श्वेता जी आती है, हाथ में शतावरी लेकर, मंडूकपर्णी के पास शालपर्णी है, और अंत में पुनर्नवा उग जाती है। इसका चिकित्सीय उपयोग क्या हो जाएगा? असमय बुढ़ापा यानी प्री मैच्योर एजिंग को बचाता है, कि बाल समय से सफ़ेद होना, झुर्रियाँ पड़ना, त्वचा की चमक फीकी पड़ना जैसी समस्याओं को रोकता है। स्मृति और मानसिक क्षमता, मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन, उम्र के साथ होने वाला मानसिक ह्रास, तो इसके लिए तिक्त रस की ज़रूरत होती है, तो रोककर बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति को, यानी बुद्धि, धीधृति, स्मृति सबको बढ़ाता है। दीर्घायु और ओजवर्धक है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर लंबे समय तक स्वस्थ, ऊर्जावान और निरोगी जीवन के लिए उपयोगी होता है। तो ये है व्यय स्थापन, इसका श्लोक ये है, आप इसे याद कर सकते हो।